खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला आओ राजनीति करें में हम आपको आज हाथरस लोकसभा सीट पर वहां के जातीय समीकरण, वहां की चुनावी गूढ़ागणित और वहां का संसदीय इतिहास बताएंगे। तो सबसे पहले ये बता दें आपको कि हाथरस जो लोकसभा सीट है वो सुरक्षित सीट है। और सबसे पहले हाथरस में 1962 में चुनाव हुआ। 1962 में इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया, यानी कांग्रेस का लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ। फिर 1967 और 71 में भी यहाँ पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 1977 में सत्ता विरोधी आपातकाल की वजह से लहर चली, कांग्रेस का माहौल खराब हुआ और 1977 में हाथरस में भी जनता पार्टी ने खाता खोला और जनता पार्टी का सांसद निर्वाचित हुआ। अब हम 1980 और 1984 की बात करें, 1980 और 1984 में किसकी जो है सांसद वहां पे निर्वाचित हुआ। तो 80 में चंद्रपाल सैनी जनता पार्टी से निर्वाचित हुए और 84 में कांग्रेस के पूरन चंद्र निर्वाचित हुए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1962 में कांग्रेस के नरदेव पहले सांसद हुए हाथरस के। उसके बाद 62 में ही आरपीआई ज्योति स्वरूप भी हुए थे। फिर 1967 में कांग्रेस के नरदेव पुनः सांसद निर्वाचित होते हैं। 1971 में कांग्रेस के चंद्रपाल सैलानी सांसद बनते हैं। फिर 1977 में जैसे हमने बताया कि रामप्रसाद देशमुख जनता पार्टी से निर्वाचित होते हैं। फिर 1980 में जनता पार्टी से चंद्रपाल सैलानी सांसद बनते हैं। 1984 में पूरन चंद्र कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं और वो सांसद निर्वाचित होते हैं। 1989 में फिर जनता दल यहाँ पे खाता खोलती है और बंगाली सिंह यहाँ सांसद निर्वाचित होते हैं। 1991 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लाल बहादुर यहाँ से चुनाव जीतते हैं और तब से यह सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के और उसके गठबंधन दल को जाती रही। 1996 और 98, 99 और 2004 यानी ये 4 साल 4 बार जो निर्वाचन हुआ, 96 का, 98 का, 99 का, 2004 का, इसमें भाजपा के किशन लाल दिलेर यहाँ से सांसद लगातार निर्वाचित होते रहे। और 2009 में भारतीय जनता पार्टी रालोद का गठबंधन हुआ था और गठबंधन में संयुक्त उम्मीदवार के रूप में सारिका बघेल चुनाव लड़ती हैं और 2009 का सांसद हाथरस की जनता ने सारिका बघेल को बनाया था। 2014 की बात करें तो 2014 में देश में मोदी लहर थी और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ सांसद निर्वाचित हुआ था। उसका नाम राजेश दिवाकर रहा। 2009 और 14 और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के राजवीर सिंह दिलेर यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए। इस बार 2024 के चुनाव में इनका टिकट काट दिया गया है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि 1962 से लेके 2019 तक कौन कौन सांसद कब कब निर्वाचित होता रहा। हम बात करते हैं हाथरस सुरक्षित जो सीट है, यहाँ जो 5 विधानसभाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। अलीगढ़ जिले की छर्रा और इगलास आरक्षित सीट अलीगढ़ जिले से है, जबकि हाथरस जिले की बात करें तो हाथरस आरक्षित और सादाबाद और सिकंदरा राव शामिल है। 2022 के चुनाव में 5 सीटों में 4 सीटें बीजेपी जीती थी। मात्र एक सादाबाद सीट पर गठबंधन में आरएलडी के प्रदीप कुमार चुनाव जीते थे। मोदी योगी के जोड़ी ने हाथरस में बाकी विपक्षी दलों जो यहाँ चुनाव लड़े थे उनको पूरी तरह धराशायी कर दिया गया। 2014 में मोदी और अमित शाह दो ऐसे भाजपा के जो है खेवनहार आए जो विपक्षियों की बोलती बंद कर दिए हैं। 2019 का चुनाव जीते और 2024 का चुनाव होने जा रहा है। तो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, उसमें हाथरस में कुल मतदाता हम आपको बता दें कि कुल कितने मतदाता हैं। 18,31,216 हाथरस में कुल मतदाता हैं जो चुनाव में प्रतिभाग करेंगे। तीसरे चरण में यहाँ पे चुनाव है 7 मई यानी कल ही यहाँ पे मतदान होना है।
पुरुषों की बात करें हाथरस में तो 9,90,708 पुरुष मतदाता हैं। वहीं महिला मतदाता की बात करें तो 8,40,439 महिला मतदाता हैं। हाथरस में ट्रांसजेंडर की बात करें तो 69 वोटर 69 मतदाता ट्रांसजेंडर हैं। अब हम आपको बता दें कि 19 में हाथरस पे भारतीय जनता पार्टी के राजवीर सिंह दिलेर जीत दर्ज की थी। दिलेर ने सपा के रामजी लाल सुमन को एक तरफा मुकाबले में करीब 2,60,000 मतों से हराया था। राजवीर दिलेर को कुल 6,84,299 वोट मिले थे, जबकि सपा के सुमन को 4,24,091 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के त्रिलोकी राम थे, जिनको महज 23,926 वोट मिले थे। अब हम 2014 की बात करते हैं। 2014 का क्या नतीजा रहा। 2014 में नजर डालें तो हाथरस लोकसभा सीट पर राजेश कुमार दिवाकर को 5,44,277 वोट मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी का पैसा मोल हराते हैं। जबकि बीएसपी के मनोज कुमार सोनी 2,17,891 वोट मिलते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन को 1,80,891 वोट मिलते हैं। वो तीसरे स्थान पर रहते हैं। 2009 पर भी नजर डाल लेते हैं कि 2009 में हाथरस में या पूरी यूपी में कह लीजिए कि भाजपा और रालोद का गठबंधन रहता है। हाथरस में सारिका बघेल भारतीय जनता पार्टी दोनों को संयुक्त उम्मीदवार रहती हैं और 2,47,927 वोट उन्हें मिलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राजेश कुमार 2,11,075 वोट हासिल करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अनार सिंह को 1,15,187 वोट मिलते हैं। वो तीसरे स्थान पर रहते हैं। अब हम आपको 2004 के नतीजे पर ले चलते हैं कि 2004 में हाथरस सीट पर क्या स्थिति रहती है। 2004 में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के किशनलाल दिलेर जीतते हैं चुनाव। 1,75,049 वोट उन्हें मिलता है और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाते हैं। जबकि बसपा के रामवीर भैया जी 1,52,212 वोट पाते हैं और समाजवादी पार्टी की बिमला पाल को 1,18,826 वोट मिलते हैं। वो तीसरे स्थान पर रहती है। हाथरस जो सीट है वो सुरक्षित है और जाट और दलित बहुल सीट मानी जाती है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में ये इसका स्थान 16वां नंबर है। यहाँ पर जो है ओबीसी, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य ये भी काफी तादाद में यहाँ पे मतदाता हैं। साल 2019 में जो ILD यहाँ से जीती थी, भाजपा का गठबंधन था। इस सीट से यूपी में लंबे समय से सरकार 4 बार मुख्यमंत्री मायावती रही, 3 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे, 1 बार उनके लड़के अखिलेश यादव रहे। इतने सरकार बनाने के बाद भी हाथरस से सपा और बसपा का खाता नहीं खुल सका है। तो इस तरीके से 2024 का जो चुनाव चल रहा है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। बसपा अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बदल दिया है। इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजवीर सिंह का टिकट काट दिया है और अनुप वाल्मीकि पर दांव चला है। जबकि बसपा ने हेम बाबू धनगर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपा ने सहारनपुर के जसबीर वाल्मीकि पर भरोसा जताया है। इस तरीके से हमने आपको बताया कि यहाँ पर तीसरे चरण में यानी कल 7 मई को मतदान होना है। अब भाजपा इस पर पुनः अपना उम्मीदवार जिता पाती है या नहीं, लेकिन ये हाथरस की संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में जानी जाती है। ये तो मौका 4 जून को ही तय हो पाएगा कि यहाँ से अगला सांसद कौन बनता है। धन्यवाद।